मोदी सरकार 2.0 ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू की थी और उस वक्त 4 स्लैब बनाए गए थे, 18%, 28%, 12% और 5%। लेकिन लगातार जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक होती रही, 55 बैठकें हो चुकी थी, जिसमें अलग अलग परिवर्तन किए गए और 56वीं बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें जीएसटी को पूरी तरीके से रिफॉर्म किया गया है। इसमें 2 स्लैबों को हटा दिया गया है, 28% और 12% का जो स्लैब था उसे हटा दिया गया है, जबकि 18% और 5% का स्लैब है। जबकि अगर गुटखे और लग्जरी गाड़ी की बात की जाए तो उन्हें 40% के स्लैब में रखा गया है। चलिए, खाने पीने की चीज़ों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है इस निर्णय से, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कुछ व्यापारीगण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखा दें, ये खाने पीने की तमाम दुकानें हैं जो किराना स्टोर है। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस गोदाम को दिखा दें। ये गोदाम है जहाँ से जो क्षेत्र में होलसेल होता है वो यहीं से होता है। चलिए, यहाँ पे कुछ हमारे व्यापारी मौजूद हैं क्षेत्र के, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जीएसटी के रिफॉर्म के बाद किस तरह का उसमें परिवर्तन होने वाला है और क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि अग्रवाल है। अच्छा, रिटेल करते हैं या होलसेलर है? रिटेल होलसेल दोनों का काम है हमारा। अच्छा, ये बताइए रवि जी, जिस तरह से सरकार ने 56वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें जीएसटी को रिफॉर्म किया है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को आप? बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, और इसमें जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, रिटेलर है, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ने बहुत चीज़ें, खाद्य तेल, अपने जो सर पे लगाने वाले ऑयल हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, सूखे मेवे हैं, इनमें सब में जीएसटी कम करी है। उससे आम ग्राहक का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही चीज़ सस्ती हो जाएंगी इससे। अच्छा, जीएसटी में कई और परिवर्तन किए गए हैं जिसमें गाड़ियों के रेट कम हुए हैं, बाकी कई चीज़ों के रेट कम हुए, उसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी व्यापारी के साथ उपभोक्ता भी हैं, किस तरह से देखते हैं? सभी चीज़ों में फ़ायदा है। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि आम जनता का इसमें लाभ ही लाभ है। हर तरह से देखें, चाहे हम एज ए कंज्यूमर देखें तब भी उसमें हमारा लाभ है, और एज ए हम रिटेलर देखें, हम एज ए दुकानदार देते हैं, उसमें भी कंज्यूमर का लाभ है। चलिए, कुछ और व्यापारी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीएसटी को जो रिफॉर्म किया है उससे आने वाले समय पे जो आम लोग हैं उनके रसोई पे किस तरह का असर पड़ने वाला है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर गर्ग है। अंकुर जी, ये बताइए, आप रिटेल करते हैं या होलसेल? मेरा दोनों तरह का व्यापार है, मैं रिटेल भी करता हूँ और होलसेल भी करता हूँ। अच्छा अंकुर जी, ये बताइए कि जिस तरह से जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं बैठक थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, 28% और 12% का जो स्लैब था उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जिसके कारण खाद्य जो सामग्री है, कुछ सामग्रियों पे सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। उसमें कई सामग्री पे जो जीएसटी है पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को आप? जैसे पहले जो अब 5% स्लैब रह गया है, एक क्या कहते हैं 12% पे रह गया, और एक 28% स्लैब था वो 40 पे कर दिया, मतलब 3 स्लैब कर दिए इन्होंने। अब इससे आम उपभोक्ता को बहुत राहत मिलने वाली है। जैसे पनीर है, इसमें भी पहले टैक्स था, वो उसमें देसी घी था जैसे, और क्या कहते हैं मिल्क पाउडर था, उस पर जीएसटी हटा दिया है। पहले जो 28% था उसे 5% की श्रेणी में ले आए हैं। उससे आम उपभोक्ता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे गाड़ियों पे है, 1-1 लाख रुपए गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, एसी है वो सस्ते हो जाएंगे, हमारे हेयर ऑयल हैं ये सस्ता हो जाएगा, सूखे मेवे हैं ये सस्ते हो जाएंगे। इससे आम जनमानस को ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जो खाद्य सामग्री ग्राहक लेते हैं, अगर वो 10,000 रुपये की खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो कितना असर पड़ेगा उनकी जेब पर? मतलब मैं समझता हूँ 500 रुपये लमसम का फ़र्क पड़ जाएगा उनका। मतलब वो श्रेणी 10,000 से 9500 रुपये के बीच में आ जाएगी। मतलब 10,000 की चीज़ 9500 रुपये की पड़ जाएगी, रुपये में हो जाएगी करीब करीब। अच्छा, इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये निर्णय सरकार का तो बहुत बढ़िया है भाई। उपभोक्ता को अगर सस्ता माल मिलेगा तो कोई भी ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि मुझे सस्ता माल मिले, और सरकार की तरफ से छूट मिल रही है। पैसा तो उपभोक्ता का जा ही रहा है, लेकिन उसमें और छूट मिल रही है तो उसे अपना बजट बढ़ाने, क्या कहते हैं, सेविंग का मौका और मिलेगा कि वो सोचेगा 500-700 रुपये मेरा मंथली और सेव हो रहा है, वो भी सरकार की वजह से हो रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं आम उपभोक्ता तो हर चीज़ में फ़ायदा ही है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निर्णय लेने में सरकार ने काफ़ी देरी करी है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देरी का निर्णय का तो ये है ना, पहले जीएसटी को पहले उन्होंने समझा इतने साल कि क्या है ये जीएसटी, लागू होने में कितना समय लग गया। आप ये भी तो देखिए, अब जीएसटी लागू हुआ है तो उसको फिर उन्होंने उसका पूरा
आकलन करा कि कैसे क्या हुआ, जीएसटी में हमें कितना फ़ायदा हुआ, अब किस स्लैब को हटाने से कितना फ़ायदा होगा, हटाने से क्या उसका बेनिफिट होंगे। अब उसने अपनी पूरी मीटिंग करके, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, इतने जो उन्होंने बैठक करी है, उसके बाद उन्होंने आकलन लेके करा। अब क्या पता आने वाले समय में और भी जीएसटी वो कम कर सकती है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी आमद हो रही है और क्या वो हो रहा है, इसके डिपेंड करता है। तो आपने सुना कि हमारे साथ जो व्यापारी थे, उन्होंने हमसे बताया कि 10,000 रुपये की खरीदारी करने पे लगभग 500 रुपये के आसपास की छूट मिल जाएगी। चलिए कुछ और व्यापारी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को। वो ये क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, ये बताइए, रिटेल करते हैं या होलसेल करते हैं? दोनों का काम है हमारा। अच्छा, दोनों ही करते हैं। अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए कि जिस तरह से मोदी सरकार 3.0 ने एक बड़ा फैसला लिया है, जीएसटी को रिफॉर्म किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे आम जनता को तो बहुत फ़ायदा होगा और ये जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। दिवाली से पहले जनता को बहुत बड़ा इनाम मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे कई चीज़ों में जनता को फ़र्क पड़ेगा, जिससे गाड़ियाँ हैं और जो उनकी डेली यूज़ की जो आइटम है उनमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। अनुज जी, ये बताइए कि जिस तरह से जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? एक मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस आया था, मैंने उसको 2 दिन पहले ही भरा है। जो मेरी किस्त 11,000 रुपये की गई है, 21 तारीख के बाद से वो किस्त मेरी 2,000 रुपये सस्ती हो गई है, क्योंकि जो 18% का उसमें टैक्स लग रहा था हेल्थ इंश्योरेंस पे, सरकार ने बिल्कुल हटा दिया है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है ये मध्यम वर्ग के लिए कि 11,000 की किस्त जो मेरी जा रही थी अब 9,000 रुपये की जाएगी। जो सरकार का ये स्टेप है बहुत सराहनीय है और मध्यम वर्ग को बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कई खाने की चीज़ें हैं वो भी सस्ती रहेंगी, लग्जरी कार्स हैं वो सस्ती हो गई। टाटा पंच जैसी कार 80,000 रुपये सस्ती बिक रही है इस समय। तो ये सोचिए, लग्जरी कारों के रेट नहीं कम हुए हैं, जो नॉर्मल कारें हैं उनके रेट कम किए गए हैं। मतलब जो स्लैब 28 का था वो स्लैब उतार के सरकार ने 18 पे ला के खड़ा करा है। मतलब 10% का जिंदा फायदा हम लोगों को, व्यापारियों को मिलेगा, मध्यम वर्ग को मिलेगा। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है सरकार का। इसकी बिल्कुल हम सरकार को मुबारक देंगे, और जो आम वर्ग है उसके लिए भी उनको लिए मुबारक है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप खाद्य सामग्री की बिक्री करते हैं जी, तो उसमें किस तरह का असर देखने को मिलेगा आने वाले जो 22 तारीख के बाद से? हमारी ज़्यादातर चीज़ें 5% पे ही थी। कोई चीज़ें ऐसी जैसे देसी घी हो गया, जैसे कुछ चीज़ों में जो 5% था उसे भी ख़त्म कर दिया है। कई चीज़ें ऐसे हैं जैसे मिल्क पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें 0% के स्लैब में आ गई हैं। इससे आम जनता को बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। जैसे सूखी मेवा है, ये सब चीज़ें हैं, तो आम जनता को बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। बहुत आम जनता को लाभ देने वाला ये निर्णय है। बहुत सराहनीय काम है सरकार का, बहुत ज़्यादा। चलिए कुछ और व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने जो ये जीएसटी में रिफॉर्म किया है उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, नाम अवतार अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए, जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और 56वीं जीएसटी की बैठक में जीएसटी को रिफॉर्म कर दिया है, 28% और 12% का जो स्लैब था उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? खाने पीने के सामान पे किस तरह का असर देखने को मिलेगा? जी, खाने पीने की चीज़ों में तो रेट कम होने ही होने हैं, क्योंकि जो जीएसटी है कई में 5 से बिल्कुल 0 कर दिया है और 12 से 5 पे कर दिया है, तो उससे रेट तो कम होने हैं। जैसे सूखे मेवे हैं, मिल्क पाउडर है, मक्खन है, दूध है और बहुत चीज़ें हैं। और कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कृषि उपकरणों में इन्होंने बिल्कुल 0 टैक्स कर दिया है, तो इसलिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो मध्यम वर्गीय है उसके लिए तो बहुत अच्छा ही निर्णय है। अच्छा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा तो व्यापारियों को भी सीधे सीधे फ़ायदा हो जाएगा। किसानों को पैसा बचेगा तो वो मार्केट में पैसा आना ही आना है, क्योंकि जो वो पैसा उनका बचेगा तो मार्केट में खर्च करेंगे। इससे व्यापारी को भी फ़ायदा, उपभोक्ता को भी बहुत फ़ायदा। अच्छा, एक आप व्यापारी के साथ साथ एक कस्टमर भी हैं, क्योंकि अन्य चीज़ों की आप ख़रीदारी भी करते हैं, कि बाकी चीज़ों में अगर देखा जाए जैसे कारों के रेट कम हुए हैं, 2 व्हीलर के रेट कम हुए हैं, तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं? जैसे एसी की बात करें या टीवी की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? अब एसी है और जी पंखे हैं, कूलर है, इनमें जो आम उपभोक्ता कई लोग नहीं खरीद पाते हैं, रेट कम होने से उनकी भी यह है कि क्षमता हो जाएगी कि हम भी खरीद सकें, तो आम उपभोक्ता को फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का ये। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के तमाम व्यापारीगण थे। सभी ने ये बताया कि जिस तरह से सरकार ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया और बड़े निर्णय के साथ ही जीएसटी के जो 2 स्लैब थे 28% और 12% उन्हें हटाया है, उससे सीधे सीधे आम उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में जो राहत मिलने वाली है आम उपभोक्ता को, उससे उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और आने वाले समय में बाज़ार में जो पैसा है वो और बड़ी मात्रा में बाज़ार में देखने को मिल
सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।